वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 4 अगस्त 2025 और 4 अगस्त 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय नौसेना के लिए 47वें उप नौसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं और प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज कौन सा है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास, क्योंकि कल तो संडे था। कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी और कल आपको पूरे जुलाई महीने की क्लास भी आपको मिल चुकी है। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उसको अपने करेंगे रिवाइज। देखिए, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। 1 अगस्त 2025 को किसने अगले उप सेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला, तो जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं, शशि भूषण कुमार सिंह हैं। यूपी के सिद्धार्थनगर में स्थित बौद्ध स्तूप से लूटे गए भगवान बुद्ध के 331 प्राचीन रत्न आखिरकार कितने वर्षों बाद भारत वापस लौट आए, 127 वर्ष बाद। भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नामक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया, पूर्वी सिक्किम में। यूनाइटेड किंगडम ने किसे रॉयल एस्ट्रोनॉमर के रूप में नियुक्त किया, जो इस उपाधि को प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी, प्रोफेसर मिशेल डोहर्टी बन चुकी है। तो ये थे कल के परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज कर लिया, क्योंकि कल संडे के दिन आपको जो वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। तो प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, मात्र 50 रुपये के अंदर आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इस ऐप के अंदर आपको डेली टेस्ट मिलता है, डेली PDF मिलती है। वीकली टेस्ट आज आपको मिल जाएगा, मंथली टेस्ट जुलाई महीने का मिल चुका है, मंथली क्लास आपको कल ही यूट्यूब पर आपको मिल चुकी है, यूट्यूब पर आपको क्लास मिल चुकी है। इसके अलावा PDF आपको कल मिलेगी 5 अगस्त को, कल मिलेगी PDF आपको पूरे जुलाई महीने की 5 अगस्त को मिल जाएगी। इससे पहले कोई PDF नहीं मिलेगी। और बहुत से साथी पूछ रहे हैं कि सर जो URO की अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें PDF डालो। देखो, URO के अंदर PDF पहले डाली हुई है, उसकी वैलिडिटी समाप्त है, उसमें अब कोई PDF कोई भी टेस्ट कोई नहीं आएगा, क्योंकि वो एग्जाम तक उसमें आपको वैलिडिटी थी, अब उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है, अब उसमें कोई PDF वगैरह कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना भी। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। 4 अगस्त 2025 सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर, एक बार कर दें भी सेशन को लाइक शेयर जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, स्पेस एक्स ने 1 अगस्त 2025 को नासा के किस मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एक अंतर्राष्ट्रीय दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर गया है। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो अच्छे तरीके से। स्पेस एक्स ने 1 अगस्त 2025 को नासा के एक मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसमें क्या है, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एक अंतर्राष्ट्रीय दल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर ले चुका है। और इस मिशन का नाम क्या है, क्रू 11। क्या नाम है, क्रू 11 इसका नाम है। तो ये स्पेस एक्स के द्वारा नासा के क्रू 11 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया और इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों का एक अंतर्राष्ट्रीय दल है वो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर ले चुका है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में। अब देखो इनकी पूरी डिटेल। स्पेस एक्स का नासा क्रू 11 मिशन प्रक्षेपण स्थल कहाँ से किया गया, 39A केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा अमेरिका से इसको लॉन्च किया गया। मिशन का नाम है क्रू 11 मिशन और रॉकेट कौन सा है, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 और कैप्सूल स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल है, यानी कि क्रू ड्रैगन भी आप इनको बोल सकते हो। ये एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना, क्रू ड्रैगन। तो अभी सुनीता विलियम वाला प्रश्न आया था, उसमें ड्रैगन का नाम पूछा गया था, तो ये ड्रैगन कैप्सूल से इसमें था। और कौन सा रॉकेट था, स्पेस एक्स फॉल्कन 9। अब 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन थे, एक तो जेना कार्डमैन, ये नासा की अंतरिक्ष यात्री। माइकल फिंके, अनुभवी नासा अंतरिक्ष यात्री। ओलेग प्लेटोनोव, ये है रूसी यात्री। और कीमिया युई, ये है जापानी अंतरिक्ष यात्री। ये 4 जो शख्स हैं, 4 अंतरिक्ष यात्री हैं, ये स्पेस एक्स ने नासा के क्रू 11 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उसके अंदर ये चारों अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर
गए हैं। तो ये इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। वाइस एडमिरल संजय वात्सनाय ने भारतीय नौसेना के लिए किस पद का कार्यभार 1 अगस्त 2025 को संभाला है? ये देखो आपके सामने तस्वीर में। तो वाइस एडमिरल हैं संजय वात्सनायन, इन्होंने भारतीय नौसेना के लिए किस पद का कार्यभार संभाल लिया? तो ये बने हैं उप नौसेना प्रमुख। कौन बन चुके हैं? भारतीय नौसेना के नए उप नौसेना प्रमुख बन चुके हैं संजय वात्सनायन। तो याद रखना इसको अच्छे तरीके से। और ये बने हैं 47वें उप नौसेना प्रमुख। इसमें 47वें उप नौसेना प्रमुख बने हैं। नाम और पद: वाइस एडमिरल संजय वात्सनायन AVSM NM भारतीय नौसेना के 47वें उप नौसेना प्रमुख के रूप में 1 अगस्त 2025 को नियुक्त हुए हैं। संजय वात्सनायन हमीरपुर जिले के हीरानगर के निवासी हैं और देवभूमि हिमाचल प्रदेश के गौरवशाली सपूत हैं। तो याद रखना इनको अच्छी तरीके से। कल परसों मैंने बताया वो देश के जो सेना प्रमुख है वो बने थे पुष्पेंद्र सिंह, और यहाँ पे देश के नौसेना के उप प्रमुख बन चुके हैं संजय वात्सनायन। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नई नियुक्ति हो चुकी है और अभी आपको एक दो दिनों के अंदर आपको वर्तमान में कौन क्या की क्लास मिलेगी उसमें आपको नई अपडेट मिल जाएगी। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया जा चुका है? तो इसके भी नई नियुक्ति हो चुकी है। तो ए राजराजन, ऑप्शन नंबर सी। कौन बने हैं? ए राजराजन अब बन चुके हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बन चुके हैं। इससे पहले कौन थे? उन्नी कृष्णन नायर, यहाँ पे थे उन्नी कृष्णन नायर। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया 31 जुलाई को, और अब 1 अगस्त से ए राजराजन ने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। तो नई नियुक्ति विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के ये निदेशक बने हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के निदेशक थे, इनका पहला पद था पहले। इससे पहले सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। और डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर 31 जुलाई 2025 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो ये ए राजराजन हैं, ये अब विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक बने हैं। 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में नए कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में नए कमांडेंट के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो ये बन चुके हैं वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। कौन बन चुके हैं? ये देखो आपके सामने तस्वीर में, ये बने हैं भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला में नए कमांडेंट के रूप में कार्यभार संभाला। तो वाइस एडमिरल मनीष चड्ढा। अब देखो इनकी डिटेल। स्थान है ये भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला। नई नियुक्ति एडमिरल मनीष चड्ढा। तो ये AVSM के नए कमांडेंट के रूप में इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। पूर्व कमांडेंट थे यहाँ पे CR प्रवीण नायर। पहले कौन थे? एडमिरल CR प्रवीण नायर, और अब मनीष चड्ढा नए बन गए। और भारतीय नौसेना की नेतृत्व श्रृंखला में महत्वपूर्ण बदलाव यहाँ पे देखा गया, यानी कि प्रमुख परिवर्तन भी हुआ है यहाँ पे और नई नियुक्ति भी हो चुकी है। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये आज की क्लास में आपको 2-3 क्वेश्चन है वो नई नियुक्ति के रूप में आपको करवा दिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अगला देखो आपके सामने, भारतीय नौसेना ने 31 जुलाई 2025 को किस जहाज को अपने बेड़े में शामिल किया जो प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है? ये बड़े आजकल प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, और हर लगभग आपको करंट की सुबह की क्लास के अंदर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो भारतीय नौसेना ने 31 जुलाई 2025 को किस जहाज को अपने बेड़े में शामिल कर लिया जो प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है? तो वो कौन सा है? INS हिमगिरी, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा है? INS हिमगिरी। ये प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज है, और अब इसको भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया जा चुका है। देखो डिटेल। 31 जुलाई 2025 निर्माता गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता इसका निर्माता होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। परियोजना प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का ये तीसरा युद्धपोत है। कौन सा? INS हिमगिरी। नया जहाज लैंडर श्रेणी के मूल INS हिमगिरी की विरासत को पुनर्जीवित करता है, यानी कि इनका सेवा काल है 1974 से लेकर 2005। INS हिमगिरी सेवा काल 1974-2005 की विरासत को ये पुनर्जीवित करता है। पुराना INS हिमगिरी सेवा में लगभग 30 वर्ष लगाए और सेवा मुक्ति 6 मई 2005 को हुई थी। ये अलग अलग है, जैसे पुराना वाला INS हिमगिरी है कोई भी है तो उसकी लगभग 30 वर्षों तक इसकी सेवा
रही थी। तो अब ये क्या है, भारतीय नौसेना के अंदर ये प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का ये तीसरा जहाज है। पीएम मित्र योजना के लिए भारत सरकार ने कुल कितनी राशि 2027-28 तक निवेश करने की योजना बनाई है? पीएम मित्रा योजना के लिए तो कौन सी है? भारत सरकार ने कुल कितनी राशि 2027-28 तक निवेश करने की योजना बनाई है? तो पीएम मित्र योजना के बारे में तो आप अच्छे तरीके से जानते ही हो। तो इसकी 2027-28 तक निवेश करने की योजना बनाई है 4445 करोड़ रुपए। कितनी बनाई है? 4445 करोड़ रुपए। और इसके लिए आपको बता, जो पीएम मित्रा पार्क है इसकी मेजबानी करने वाले 7 राज्य हैं। 7 राज्य हैं वो वर्तमान में इसकी मेजबानी कर रहे हैं। आगे देखो, इसकी पूरी डिटेल है। पीएम मित्रा योजना 1 अगस्त 2025। उद्देश्य क्या है? भारत की कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एकीकृत और सुदृढ़ बनाने की, फाइबर से फैब्रिक और फैशन तक एकीकृत और सुदृढ़ बनाना, देश को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाना, देश को वैश्विक टेक्सटाइल हब बनाना और भारत की कपड़ा मूल्य श्रृंखला को एकीकृत और सुदृढ़ बनाना। पार्कों की कुल संख्या 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क है 7 राज्यों के अंदर। निवेश राशि कितनी है? 4445 करोड़ रुपए। समय अवधि 2021-22 से लेकर 2027-28 तक इसका समय रहेगा, यानी कि 7 वर्ष तक समय रहेगा। उम्मीदित निवेश आकर्षण है वो रहेगा 17,000 करोड़ तक का निजी निवेश इसके अंदर रहेगा। तो ये आंकड़े याद रखना। पीएम मित्रा योजना 1 अगस्त 2025 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क है, जिसके सरकारी निवेश योजना कितनी है? 4445 करोड़ रुपए। अब 7 राज्यों में किस किस में है, देखो आपके सामने है। पीएम मित्रा पार्क की मेजबानी करने वाले 7 राज्य: तमिलनाडु विरुद्धनगर, तेलंगाना वारंगल, गुजरात नवसारी, कर्नाटक कलबुर्गी, मध्य प्रदेश धार, उत्तर प्रदेश लखनऊ, महाराष्ट्र अमरावती। ये प्रश्न तो आ ही चुका है, महाराष्ट्र वाला, अमरावती वाला। तो ये सातों के सातों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पीएम मित्रा पार्क की मेजबानी करने वाले 7 राज्य। 30 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने किस कॉरिडोर के मथुरा कोटा खंड पर स्वदेशी कवच 4.0 रेलवे सुरक्षा प्रणाली को चालू किया है? ये प्रश्न पता नहीं, एक एग्जाम में प्रश्न आया था ये, अब मुझे याद नहीं है। ये प्रश्न आ चुका है, कवच वाला, कवच यानी कि कवच है वो किस से संबंधित है, इस प्रकार का प्रश्न आ चुका है। तो 30 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने किस कॉरिडोर के मथुरा कोटा खंड पर स्वदेशी कवच 4.0 रेलवे सुरक्षा प्रणाली को लागू कर दिया? तो ये क्या है? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर। कहाँ पर किया है इसको? दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर है। मथुरा कोटा खंड पर स्वदेशी कवच 4.0 रेलवे सुरक्षा प्रणाली को लागू कर दिया। इससे पहले कवच 2.0 है, कवच 3.0 है, अब आ गया कवच 4.0। देखो, प्रणाली का नाम है कवच 4.0। घोषणा करने वाले केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इंस्टॉलेशन क्षेत्र है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के मथुरा कोटा खंड, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के मथुरा कोटा खंड। प्रणाली का प्रकार स्वदेशी रेलवे सुरक्षा प्रणाली है। और रेल मंत्री ने घोषणा की है कि कवच 4.0 को अगले 6 वर्षों तक पूरे देश के अंदर लागू किया जाएगा। अगले 6 वर्षों में पूरे देश के अंदर इनको लागू किया जाएगा, कवच 4.0। तो ये स्वदेशी रूप से एक रेलवे सुरक्षा प्रणाली है जो निश्चित तौर से रेलवे सुरक्षा प्रणालियों की रक्षा करेगी। जुलाई 2025 में भारत का वस्तु यानी कि जीएसटी संग्रह कितना रहा है और इसमें साल दर साल कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? ये तो फिक्स है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जुलाई 2025 के अंदर जीएसटी संग्रह कितना रहा और इसमें साल दर साल कितनी वृद्धि दर्ज की जा चुकी है? इसमें आंकड़ा देखें तो ये जुलाई 2025 तक रही है 1.96 लाख करोड़ है और साल दर साल वृद्धि कितनी हुई है? 7.5% की वृद्धि हुई है। तो 1.96 लाख करोड़ रुपए का जुलाई 2025 तक जीएसटी संग्रह रहा और साल दर साल कितनी वृद्धि हुई? 7.5% की वृद्धि हुई है। देखो डिटेल, जुलाई 2025 के भारत के जीएसटी संग्रह, अब अच्छे तरीके से पढ़ लेने आंकड़े। कुल जीएसटी संग्रह 1.96 लाख करोड़। कितना है? 1.96 लाख करोड़ है जुलाई 2025 की अपडेट तक कुल जीएसटी। साल दर साल वृद्धि कितनी हुई? 7.5%। शुद्ध जीएसटी संग्रह की बात करें तो वृद्धि दर केवल 1.7%। कितनी है? वृद्धि दर केवल है 1.7%। घरेलू जीएसटी संग्रह की बात करें 1.43 लाख करोड़। कितनी है? घरेलू जीएसटी संग्रह की बात करें तो 1.43 लाख करोड़ है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और साल दर साल वृद्धि कितनी हुई? 6.7% की। वृद्धि की प्रकृति देखें
जबकि कुल संग्रह में मजबूत वृद्धि दिखी, बाकी शुद्ध संग्रह में वृद्धि की गति धीमी रही। यानी कि जो कुल संग्रह है ना टोटल, उसके अंदर तो वृद्धि बहुत ज़्यादा दिखी है, लेकिन जो शुद्ध संग्रह है ना उसके अंदर वृद्धि इसके अंदर धीमी हुई है। तो घरेलू जीएसटी संग्रह देखें तो 1.43 करोड़ और शुद्ध जीएसटी संग्रह देखें तो 1.7% की वृद्धि हुई है और साल दर साल में कितनी वृद्धि हुई है 7.5%। ये आंकड़े याद रखना भाई, किसी भी प्रकार का एग्जामिनर इनसे प्रश्न पूछ सकता है आपसे। देखो वन लाइनर करंट आपके सामने। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार संभाल लिया। अभी पहला पॉइंट तो ये है भी शशि कुमार गोयल है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव का कार्यभार है संभाला है। पहला प्रश्न तो ये याद रखना है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 1 अगस्त 2025 को खालिद जमील को सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने 1 अगस्त 2025 को खालिद जमील है उनको सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच नियुक्त कर दिया। तीसरा है, रक्षा मंत्रालय ने 1 अगस्त 2025 को घोषणा की है कि डॉक्टर मयंक शर्मा ने वित्तीय सलाहकार यानी कि रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण कर लिया। आज की क्लास में देखें तो कितने सारे प्रश्न है वो नई नियुक्ति आपको देखने को मिले हैं। 3 प्रश्न तो ये आपके सामने हैं और 3 ही मैंने आपको पीछे करंट के अंदर बता दिए। 6 प्रश्न बन रहे हैं देखो आपके सामने। तो शशि कुमार गोयल उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव और खालिद जमील सीनियर पुरुष भारतीय राष्ट्रीय टीम के नए मुख्य कोच और डॉक्टर मयंक शर्मा वित्तीय सलाहकार का पदभार इन्होंने ग्रहण किए। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिलती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, एशियन यूथ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 में भारत की किस युवा खिलाड़ी ने अंडर 15 बालिका एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? दिव्यांशी भौमिक ने जीता है। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक ध्यान रखना, एक तो मैंने 16 से लेकर 31 जुलाई तक मैंने आपको क्लास दे दी है, 16 से 31 जुलाई की, और कल मैंने जुलाई महीने की क्लास पूरी दे दी। पूरा जुलाई महीना है वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। लाइव क्लास दी थी कल शाम को, तो जुलाई महीने की क्लास आप जरूर देख लेना अच्छे तरीके से। उसमें सारे के सारे मैंने क्रीम वाले प्रश्न लिए और वो आपको मैंने अच्छे तरीके से रिविजन करवा दिया। तो आगे 4th ग्रेड का एग्ज़ाम है, इसके अलावा वीडियो का एग्ज़ाम है, राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है, 1st ग्रेड की वैकेंसी फिर आ चुकी है। इन सभी के लिए आपको जुलाई महीने का करंट आपको पढ़ना पड़ेगा और क्लास मैंने आपको अच्छे तरीके से दे दी है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? AS अशोक कुमार, संजय सिंघल, अजय कुमार या वंदना चतुर्वेदी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास और ये अपनी SI करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजस्थान करंट अफेयर्स की ये टेस्ट सीरीज आप जरूर ले लेना। मात्र 50 रुपये के अंदर प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इसके अलावा रीट मेंस की SST की टेस्ट सीरीज चल रही है, टॉपिक वाइज आपको लगातार टेस्ट आपको इसके अंदर दिए जा रहे हैं। इसके अलावा ये 4th ग्रेड की बुक जल्द आ रही है, लगभग 7 से 8 अगस्त के बीच में आपको ये बुक बाजार के अंदर मिल जाएगी। ये कंप्लीट हो चुकी है, इसका मैटर तैयार है और 7 से 8 अगस्त को आपको बुक ये बाजार में मिल जाएगी। और इस बुक से मुझे लग रहा है भी 4th ग्रेड के अंदर आपसे प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। गजब की बुक है और पूरा मैटर आपको अच्छे तरीके से मिलेगा। और इसके अलावा 4th ग्रेड की अपनी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, मात्र 50 रुपये के अंदर। इसमें 4th ग्रेड का करंट और वाहन चालक के लिए भी टेस्ट सीरीज है, भारत और राजस्थान का करंट आपको दिया जा रहा है। प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास 4 अगस्त 2025 की। डेली, वीकली, मंथली 15 दिनों की क्लास लगातार आपको मिलती रहती है। बस आप वीडियो को भाई जाते जाते लाइक और शेयर कर दिया करो। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।